पहले अनजान में अगर गो हत्या होती थी तो दंड दिया जाता था, आज तो जानबूझ के लोग गो हत्या कर रहे हैं। अब सरकार को गाली दे रहे हैं। अरे राजनेता लोग जिसकी ढपली उसका तान, जहां से इनको वोट मिलना होगा उसकी जय जयकार करेंगे। ये दलित बस्ती में जाएंगे तो कहेंगे इनसे महान कोई नहीं है। ब्राह्मण बस्ती होगी, बहुत ज्यादा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होगा तो कहेंगे ब्राह्मणों का बड़ा ऋण है देश के ऊपर। क्षत्रियों की बस्ती होगी, क्षत्रियों का बहुत ऋण है, ये बड़े महान। वैश्य समुदाय होंगे खूब तो कहेंगे इनसे तो ज्यादा कोई है ही नहीं देश में। अच्छा कार्य करने वाला देश के व्यापारी वर्ग हैं। तो मतलब जिसकी ढपली उसका तान, और हम मूर्ख होकर के आपस में लड़ रहे हैं। और ये सभी राजनेता आपस में बैठकर रात में चाय पीते होंगे। हाँ, क्योंकि इनको पता है इनकी सरकार जाएगी तो वो आ जाएगा तो क्या करेगा। नहीं, एक दूसरे के प्राण खाए पड़े हैं, फांसी दिला देना, जेल करा देना, नहीं कराते क्यों? उससे राजनीति बिगड़ जाएगी। और अगर उसकी सरकार आएगी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि घपलेबाज तो हर पार्टी में। तो इसलिए इनके चक्कर में न पड़ करके आपस में सौहार्द बना के बड़े प्रेम पूर्वक भक्ति करिए, अपना पतन मत करिए। ये जिसकी ढपली उसका तान ही करते फिरते नजर आएंगे। न विश्वास हो तो कभी देख लेना, जिस बस्ती में नेता जाएं और देख लेना उस बस्ती में किसकी अधिकता है, उसी की जयकार करेंगे। अगर साधु संतों के पास मंचों पे आके नेता मिल जाए ना तो जान लेना वो साधुओं के लिए नहीं गए हैं ना, वो जनता जो बैठी है ना उसके लिए गए हैं। तो ध्यान रखना, मैं भी हूँ, मैं भी धर्मात्मा हूँ, दे देना वोट। तो इसलिए आपको भक्ति में ज्यादा ध्यान देना है, अच्छा मार्ग रखना है जो देश का विकास करे, कल्याण करे। जिसको मन हो उसको वोट दीजिए, जो आपके कल्याण के लिए कार्य करे, देश के लिए कार्य करे, राष्ट्र के लिए कार्य करे, धर्म के लिए कार्य करे। और इनके पीछे मरो मत, ये सब एक हो जाएंगे एक दिन। हाँ, जितने बोलते थे हम इस पार्टी को देखना नहीं चाहते, कल को उसी पार्टी से हाथ मिला के अपना जो है बना लिए मुख्यमंत्री पद या प्रधानमंत्री पद। तो इनके पीछे परेशान मत हो। ये आज विरोधी लग रहे हैं और हम आपस में लड़ मर रहे हैं, दुश्मनी पाल रहे हैं। ये कल को एक हो जाएंगे, क्योंकि हाँ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नेताओं की एक ही सूत्र है क्या, अपना काम बनता भाड़ में जाए, तो भाड़ में मत जाओ। आप लोग बोलिए अपना काम बनता भाड़ में जाए नेता। तो अपना प्रेम से रहिए, इनके चक्कर में विनाश को मत, देश को बर्बाद होने से बचा लीजिए। नेता तो नहीं बचाएंगे, इनके चक्कर में तो देश बर्बाद हो गया जब से राजनीति होने लगी। बताओ, इतनी जातिवाद, वृद्ध लोग हैं, क्या आप लोगों के समय में इतनी जातिवादी थी? क्या इतना ऊंच नीच था? क्या इतना ज्यादा शोषण हुआ जितना ज्यादा दिखाया जा रहा है? कुछ लोग किए होंगे, तो सभी लोगों के साथ अत्याचार हुआ। सबको रोजगार है उसी गांव में, धोबी को, बढ़ई को, कुम्हार को, कहार को, ब्राह्मण को, नाई को, सबको रोजगार उसी गांव में मिला। एक शादी में सभी इकट्ठा हुए, सबको नेग मिला। कहाँ जातिवाद हुआ भैया? छुआछूत, ऊंच नीच की भावना गलत है, लेकिन मतलब इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है जैसे मतलब सबको खा गया, ब्राह्मण ठाकुरों सब खा गए। अभी नक्सली जितने थे कोई ब्राह्मण ठाकुर थे, सब दलित थे। तो जातिगत मत लीजिए, जिसकी संख्या जहां है उसने वहां अत्याचार किया है। हर जाति की यही नियम है, जिसकी संख्या ज्यादा हो गई वही अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। तो जो अत्याचारी हो उसको ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य जाति से न देख करके उसके कर्म को देखिए और उसको सजा दीजिए। और इससे मतलब कि देश में सौहार्द न बिगाड़िए कि जात पात बना करके बस एक ब्राह्मण ने गलत कर दिया पूरा ब्राह्मण गलत, एक क्षत्रिय ने गलत कर दिया पूरा क्षत्रिय खराब, एक दलित शूद्र ने गलत कर दिया पूरा शूद्र गलत, पूरा दलित गलत, एक वैश्य ने गलत कर दिया पूरा वैश्य गलत। ये मूर्खता की बात है। जो गलत कर रहा है बस उसका नाम लीजिए और उसको कठोर सजा होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरे जाति को, पूरे समाज को, ये सब मूर्खता की बात। हर जाति में एक से एक महापुरुष हुए हैं, एक से एक महान व्यक्ति हुए हैं, और हर जाति में एक से एक निशाचर हुए हैं। जहाँ ब्राह्मणी बस्ती है वहाँ ब्राह्मणी ब्राह्मण के जान खाए पड़े हैं, जहाँ छत्री ही छत्री वहाँ छत्री ही छत्री के प्राण खाए पड़े हैं, जहाँ वैश्य वैश्य वहाँ वैश्य ही वैश्य के प्राण खा रहे हैं, जहाँ दलित ही दलित है वहाँ दलित ही दलित का प्राण खाए हैं। उन्हें आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते, है कि नहीं ऐसा? तो इसलिए हमें प्रेम पूर्वक रहना है। पहले महाराज